खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त निर्देश के अनुपालन के तहत रांची विश्वविद्यालय ने अपने शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए मानक निर्धारित किए हैं और इसके तहत सभी शिक्षकों को सुबह 10:30 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक अपने कार्यस्थल पर उपस्थित रहना होगा और अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। कक्षा के संचालन की अवधि ज्यादा होने पर शाम 4 बजे के बाद भी अपनी कक्षा का संचालन पूरा करने के बाद कार्यस्थल छोड़ेंगे, जबकि सभी शिक्षकेतर कर्मचारी सुबह 10:30 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक अपने कार्यस्थल पर उपस्थित रहेंगे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। एक बार से ज्यादा बाहर निकलने पर रजिस्टर पर इसे दर्ज करना होगा और अधिकारी की अनुमति लेनी होगी। साथ ही अगर आपको जानकारी दें तो एचओडी पर भी ये नियम लागू होते हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंजनी सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजनी का रुख करेंगे। अंजनी, देखिए, रांची यूनिवर्सिटी के शिक्षकों के लिए, वहां के कर्मचारियों के लिए नया नियम तय किया गया है। अब देखिए, सुबह 10:30 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक उन्हें रांची यूनिवर्सिटी में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। साथ ही ये भी जिक्र किया गया है कि एचओडी के लिए भी ये नियम निर्धारित किए गए हैं और साथ ही अगर एक बार से अधिक अगर कोई बाहर निकलता है तो उसे रजिस्टर पर सिग्नेचर करना होगा, अपनी उपस्थिति वहां पर मेंटेन करानी होगी। देखिए, दरअसल मामला ये जुड़ा हुआ रहा है कि जो खबरें आ रही थी कि जो शिक्षक हैं या जो कर्मचारी हैं वो समय से पहले अपने दफ्तरों से घर की ओर निकल जाते थे और इसकी जो शिकायत है वो राजभवन तक पहुंची थी और ऐसा पहली बार हो रहा है कि राजभवन से चिट्ठी निकला है कि आपको नियमित रूप से अपने दफ्तरों में रहना है, क्योंकि जैसे रांची यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो वहाँ जो शिक्षकेतर कर्मचारी हैं उन्हें 5 बजे तक अपने दफ्तरों में रहना है और जो शिक्षक हैं उन्हें 10:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक अपने विभागों में मौजूद रहना है। तो हायर एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए और छात्रों को परेशानी नहीं हो, रिजल्ट अच्छे हों, क्लासेस प्रॉपरली हो, क्योंकि बीच में कई बार ऐसा पाया गया कि रांची यूनिवर्सिटी के कई विभाग जो हैं ताले बंद पड़े रहते थे और यही वजह है जब शिकायत पहुंची है तो राजभवन संजीदा हुआ है और रांची यूनिवर्सिटी को पत्र लिखा है और अब पत्र के अनुपालन के अनुसार 10:30 बजे सभी को अपने अपने दफ्तरों में मौजूद रहना है। तो एक नियमावली बनी है, नियमों के अनुसार सभी लोगों को काम करना है। तो ये कह सकते हैं कि राजभवन ने काफ़ी गंभीरता पूर्वक इन चीज़ों को लिया। लेकिन जब हायर एजुकेशन की बात हो रही है तो ये भी एक बड़ा सवाल लगातार उठ रहा है कि राज्य के कई ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जिसमें कि रांची यूनिवर्सिटी की भी बात करें, कोल्हान यूनिवर्सिटी की बात करें, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की बात करें, यहाँ पे परमानेंट प्रतिकुलपति की भी का जो पद है वो खाली पड़ा है। डिग्रियां लेने में छात्रों को परेशानी हो रही है। ग्रेजुएशन की जो डिग्री होती है उसमें प्रतिकुलपति के हस्ताक्षर होते हैं और पीजी की जो डिग्रियां होती हैं उसमें कुलपति के हस्ताक्षर होते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे राज्य में आप हायर एजुकेशन को लेकर बातचीत करेंगे सोनल, तो जो ऑफिशियल जो अधिकारी पदाधिकारी हैं कहीं ना कहीं मामले लटके हुए हैं। आप देखेंगे सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में है और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग में है, वहाँ भी जो कुलपति के जो परमानेंट जो पद हैं वो कहीं ना कहीं प्रभारी के भरोसे चल रहा है। 2 साल से ऊपर हो गया है और लगभग 4 ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जहाँ प्रतिकुलपति नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जो कार्य प्रणाली होना चाहिए, ऑफिशियल जो सिस्टम होना चाहिए, कहीं ना कहीं सिस्टम धीमा हुआ है। और पूरे राज्य में देखेंगे तो लगभग 8 सरकारी यूनिवर्सिटी हैं
जिसमें झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी भी आता है, रांची यूनिवर्सिटी है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है, कोल्हान यूनिवर्सिटी है, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी है, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी पलामू में है। तो ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हायर एजुकेशन धीमा क्यों हो गया है, हायर एजुकेशन पे लोगों की नज़र क्यों नहीं है। तो ये सवाल बार बार उठ रहा है और जो छात्र संगठन है या फिर जो पूर्व के सीनेट मेंबर हैं वो बार बार पत्र लिख रहे हैं राजभवन राज्यपाल को। तो अब लगता है कि तमाम लोगों की जो नज़रें हैं वो राजभवन की ओर टिकी हैं, क्योंकि अब यदि क्लासेस प्रॉपरली नहीं होंगे, कुलपति प्रतिकुलपति नहीं होंगे, तो हमें लगता है कि सिस्टम कहीं ना कहीं धीमा पड़ेगा। तो हायर एजुकेशन को बेहतर बनाने को लेकर के राजभवन अब जो है गंभीर हुआ है और रांची यूनिवर्सिटी को इसी परिप्रेक्ष्य में पत्र भी लिखा गया है और इसका जो अनुपालन अब होगा, क्योंकि मंडे को शायद ईस्टर को लेकर यूनिवर्सिटी बंद है, तो मंगलवार को देखना ये होगा कि रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत तमाम जो कॉलेज हैं, तमाम जो पीजी डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ कितना रंग रूप बदलता है। तो अब एक बड़ा सवाल है कि सिस्टम को सुधारने के लिए अब जो है पत्र लिखना पड़ रहा है, ये बड़ा गंभीर मामला है। तो हमें लगता है कि राजभवन के पत्र के बाद तमाम लोग जागरूक होंगे और छात्र हित में सभी लोग काम करेंगे। और ये भी सवाल उठ रहा है रांची यूनिवर्सिटी में प्रति कुलपति का जो पद 2 साल से खाली पड़ा है, वहाँ प्रति कुलपति कब मिलेगा। तो ये हालचाल हमने आपको बताई है राज्य की जो हायर एजुकेशन का जो व्यवस्था अभी राज्य में जो चल रहा है। लाखों विद्यार्थी सभी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और आगे का सपना देखते हैं। तो हमें लगता है कि इन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं जब ये यूजीसी की टीम आती है नैक मूल्यांकन के लिए, तो उसमें भी इन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है और ग्रेडिंग कम आती है। कॉलेज की बात करें, और जब कॉलेज की बात हम कर रहे हैं तो रांची यूनिवर्सिटी में लगभग 12 ऐसे कॉलेज हैं जहां परमानेंट प्रिंसिपल तक नहीं है। तो बिल्कुल अंजनी, नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, आगे भी आपसे जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।